अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के। आज हम सिख रूल से पढ़ेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, मुझे ये कमेंट भी आ रहा है कि सर हमें PDF प्रोवाइड कीजिए। PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जम्मू कश्मीर हिस्ट्री। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जितना हमने आज तक पढ़ा है उतने के लिए आपको PDF मिल जाएगी, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप ज्वाइन कर लेना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं जितना आज तक हम पढ़ेंगे उतना PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अफगान रूल हमने पढ़ा था, हाँ, इसमें कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए थे। बैटल ऑफ शोपियान, बैटल ऑफ शोपियान अफगान और सिख के दरमियान जो बैटल हुई इसको बोलते हैं बैटल ऑफ शोपियान। ये 5 जुलाई 1819 को हुई थी, जहाँ सिख वन, ठीक है। तो ये बैटल सिखों ने जीता है और उसी के बाद सिख रूल कश्मीर में शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, जो बैटल ऑफ शोपियान है ये किसके दरमियान हुई थी? अफगान एंड सिख के दरमियान हुई थी, और सिख ने यहाँ जीता है, और उसी के बाद ही सिख रूल स्टार्ट हुआ था कश्मीर में। एक और बैटल थी, ये इससे पहले हुई थी 20 अप्रैल 1809, एन एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, याद रखोगे आप। ये एक एग्रीमेंट हुआ, उसी एग्रीमेंट के बाद जो सिख रूल्स जो ना ऑल ओवर लाहौर में या कश्मीर में जो सिखों की मेजॉरिटी शुरू हुई थी, ठीक है, इसके बाद ये सिख रूल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो बैटल ऑफ शोपियान है, बैटल ऑफ शोपियान के बाद सिख ने अपना रूल यहाँ पे कश्मीर में स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम सिख रूल पढ़ेंगे, डेट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक है। इसका फाउंडर जो था महाराजा रंजीत सिंह था, बिलोंग्स टू शुकर या मिसल, यानी कि अलग अलग, ये मिसल हम बोलते हैं इक्वल को, अलग अलग पार्ट्स में जो सिख अलग अलग जगह पे रूल करते हैं। ये लाहौर में रूल करते थे और यहाँ पे कश्मीर में फिर रूल करना स्टार्ट किया था, तो अलग अलग ये पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, ठीक है। टोटल ये 12 मिसल में डिवाइड हुए थे, टोटल ये 12 मिसल में डिवाइड हुए थे। उनमें से एक मिसल जो था वो था शुकर या मिसल, शुकर चक्र या मिसल, और शुकर चक्र या मिसल ही था जो रणजीत सिंह इसी मिसल से बिलोंग करता था, ठीक है। और इसने कैप्चर किया था लाहौर। किसने कैप्चर किया था लाहौर? महाराजा रंजीत सिंह ने। किससे किया था? फ्रॉम जमान खान। खान कौन था? वो था अफगान रूलर, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर किया लाहौर एक अफगान रूलर से जिसका नाम था जमान खान, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और जो सिख रूल फॉर 27 ईयर्स, 27 साल तक सिखों ने यहाँ पे रूल किया और अपॉइंट किए थे 10 गवर्नर्स। और इम्पॉर्टेंट है, जो फर्स्ट सिख गवर्नर था वो था दीवान मोती राम, ठीक है। सो हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर? दीवान मोती राम। और 1834 AD में एक सिख कमांडर था जोरावर सिंह, जिसने कॉन्कर किया था लद्दाख, ज़ंस्कार और बल्तिस्तान, ठीक है। कब किया था ये? 1834 AD में। और जो मियान सिंह है, पॉपुलरली नोन एज कॉलोनल साहिब, वाज द बेस्ट सिख गवर्नर, ठीक है। सॉरी। क्योंकि सिख लाहौर में रूल करते थे, तो कश्मीर उनको फार अवे था, कश्मीर, तो यहाँ पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो उस वक्त जो भी गवर्नर अपॉइंट करते थे वो यहाँ पे, तो वो कमज़ोर पड़ते थे, ठीक है, वो ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके दरमियान एक वार हुआ था जिसे बोलते हैं हम फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ठीक है। और सिख ने यहाँ पे हारा है, और जो सिख की तरफ था जो महाराजा था वो था महाराजा दुलीप सिंह, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो सिख वार बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख लॉस
बट जो सिख की तरफ से जो लड़ा था वो था महाराजा दुलीप सिंह। उसके बाद इम्पोर्टेंट ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसको बोलते हैं हम पीस ऑफ ट्रीटी, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद ब्रिटिशों ने मजबूर किया सिखों को ट्रीटी साइन करने के लिए। उस ट्रीटी को बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ लाहौर। कब हुई थी? 9 मार्च 1846 टू एंड एंग्लो सिख वार, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पीस ऑफ ट्रीटी भी। और ये किसके दरमियान हुई थी? बिटवीन दुलीप सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नर। याद रखना, ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था सर हेनरी हार्डिंग, ठीक है। तो इनके दरमियान ये ट्रीटी साइन हुई थी। और इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एज पर द ट्रीटी, सिक्स एग्री टू हैंड ओवर द कश्मीर एंड हज़ारा एंड जालंधर डोब, ठीक है। इस ट्रीटी के मुताबिक क्योंकि सिखों ने हारा था तो इनको जो भी शर्तें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखी थी इनको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती थी, ठीक है। पहली जो कंडीशन थी उनको कि कश्मीर इनको हैंड ओवर करना था। दूसरा हज़ारा जो कि पाकिस्तान में पड़ता था, ये इनको हैंड ओवर करना था। एंड जालंधर डोब इनको हैंड ओवर करना था, यानी कि बियास एंड सतलुज ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनको ये हैंड ओवर करना था, ठीक है। ये पहला पॉइंट था इसका। आई एम सॉरी। जो कोहिनूर डायमंड है वो हैंडेड टू ब्रिटिश, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है द ब्रिटिश वर आस्क्ड टू पे अ ह्यूज वार इंश्योरेंस टू द ब्रिटिश, जो कि सिख पे नहीं कर पाए थे, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट था द सिक्स वर आस्क्ड टू लिमिट देयर आर्मी एंड सर्टन टू अ सर्टन एंड स्मॉल नंबर। इनको कहा गया द सिख वर आस्क्ड टू पे अ वेरी ह्यूज war insurance to British because Sikh lost in this war, Sikh had to pay the insurance। जो भी नुकसान हुआ था वार में उसकी भरपाई सिखों को करनी थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो था द सिख वर आस्क्ड टू लिमिट देयर आर्मी टू अ सर्टेन एंड अ स्मॉल नंबर, ठीक है। इनको कहा गया था आप अपनी आर्मी रिड्यूस करोगे और बहुत कम करोगे, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट था इन एडिशन टू ऑल दीज ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस वाज अपॉइंटेड टू द सिख कोर्ट, ठीक है। सिख कोर्ट में ना जो ब्रिटिश रेजिडेंट था सर हेनरी लॉरेंस, इसको अपॉइंट किया था सिख कोर्ट में, यानी कि जो भी डिसीजन वहाँ होंगे वो सारे सर हेनरी लॉरेंस के अकॉर्डिंग होंगे। और जो शेख इमामुद्दीन लास्ट सिख गवर्नर था, ठीक है। डोगरा रूल इन कश्मीर, डेट इम्पोर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई थी बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान, ठीक है। और इस ट्रीटी को बोलते हैं सेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, क्योंकि जो सिखों को वो भरपाई करनी थी वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसके बाद जो गुलाब सिंह है इसने कश्मीर को बाई किया फॉर 75 नानक शाही रुपीज़, यानी कि जो रूलिंग करेंसी ऑफ सिख रूल थी उसको बोलते हैं हम नानक शाही। और कश्मीर को सोल्ड किया था 75 नानक शाही रुपीज़, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो डोगरा रूल का फाउंडर है वो था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह कौन था? ये था चीफ आर्मी ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की जो आर्मी थी उसका जो चीफ कमांडर वो था गुलाब सिंह, ठीक है। और गुलाब सिंह ही बना फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो हु वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गुलाब सिंह, ठीक है। और इसने डिवाइड किया था जम्मू को, इसने डिवाइड किया था जम्मू एंड कश्मीर को 3 रीजन्स में, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। सो हु डिवाइडेड जम्मू कश्मीर इनटू 3 रीजन्स? वो था गुलाब सिंह, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। कश्मीर रीजन को फिर इसने अलग से 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था, कमराज, मराज, 2 डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर को डिवाइड किया था। और सिमिलरली इसने जम्मू को किया था 4 में डिवाइड, 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड, जम्मू, कुपवाल, किश्तवाड़, जसरोटा, ठीक है। कश्मीर को कितने रीजन में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जम्मू को 4 में किया था डिवाइड, ठीक है। और established state of Jammu and Kashmir for the first time. So when was the Jammu and Kashmir state established? किसके रेन में हुआ था ये? गुलाब सिंह के रेन में हुआ था, ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की एग्जिस्टेंस कब हुई थी? गुलाब सिंह के टाइम पे हुई थी, ठीक है। क्राइम सप्रेस्ड हुआ था
दरमिया ट्रस्ट भी इसी ने फाउंड किया था, और परमंडल टाउन जिसे छोटा काशी भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों फाउंड किए थे गुलाब सिंह ने। और एक इम्पॉर्टेंट, इसने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन फॉर रघुनाथ टेम्पल 1851 AD में स्टार्ट किया था रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन, और रिनोवेट किया था रियासी जिसे भीमगढ़ फोर्ट भी कहते हैं, रिनोवेट किया था, और रिफॉर्म किया था बेगर सिस्टम, यानी कि फोर्स लेबर एंड यू विल नॉट गेट पेड, ठीक है। और इसको राजा टाइटल किसने दिया था? रणजीत सिंह ने, जो कि सिख रूल का फाउंडर था, ठीक है। महाराजा रणवीर सिंह 1856 to 1885 AD, ठीक है। सॉरी। जो महाराजा रणवीर सिंह था, ये बेटा था इसका, महाराजा गुलाब सिंह का बेटा था, स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज का स्कॉलर था, ठीक है। इंट्रोड्यूस दरबार मूव, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर थे वो शिफ्ट होते थे, ठीक है, 6 months टू जम्मू, 6 months टू श्रीनगर, यानी कि इसी के टाइम पे जो जम्मू कश्मीर में जो 2 कैपिटल है, समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल है, वो इंट्रोड्यूस किया था रणवीर सिंह ने, ठीक है। ही डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू 7 विजार्ड्स, ठीक है। जम्मू प्रोविंस को इसने 7 विजार्ड्स में डिवाइड किया था, ठीक है, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, और कश्मीर प्रोविंस को इसने 6 विजार्ड्स में डिवाइड किया था, ठीक है। और रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स इसने रिफॉर्म किए थे, सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री, ठीक है। और रणबीर पैनल कोड सेटअप, इसी के नाम पे रणबीर सिंह ने अपने नाम पे रणबीर पैनल कोड सेटअप किया था। द मैन क्रिमिनल कोड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, आज तो ये एप्लीकेबल होता नहीं था, बट टिल जब तक हम जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी तब तक ये एप्लीकेबल होता था यहाँ पे, ठीक है। और ये पावर जुडिशल सिस्टम को पावर दिया था, एस्टेब्लिश किया था अदालतुल सदर, यानी कि चीफ कोर्ट इसने एस्टेब्लिश किया था। अदालतुल आलिया हाई कोर्ट इसने एस्टेब्लिश किया था। जो ये चीफ कोर्ट इसने एस्टेब्लिश किया था, ये एक जम्मू में किया था, एक कश्मीर में किया था, ठीक है। और फाउंडेड RS पोरा, यानी कि रणबीर सिंह पोरा फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, जिसे नवा शहर भी कहते हैं, ठीक है। और इसे बासमती राइस के लिए ये फेमस भी है, ठीक है। और रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट की थी, गुलाब सिंह ने स्टार्ट की थी, बट कंप्लीट किया था रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन, वो किया था महाराजा रणबीर सिंह ने, ठीक है। और एक टेम्पल किया था इसने बिल्ड, बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, जिसका नाम है रणबीश्वरा टेम्पल, जो कि बिगेस्ट शिवा टेम्पल है नॉर्थ इंडिया में। और पोस्टल कोड, टेलीग्राफ लिंक्स आल्सो सेटअप एंड पेपर करेंसी आल्सो इसने इंट्रोड्यूस किए थे, जिनको बोलते थे शिखार, ठीक है। सो होप यू लाइक इट, thank you, because I'm not feeling well, settle, I'm delivering this lecture for you, thank you. Do like, share and subscribe my channel.